तो जी अब मैं उस स्ट्रीट के अंदर आ चुका हूँ, स्ट्रीट पर आ चुका हूँ जहाँ पर रिचर्ड निक्सन का घर है। और अभी कुछ देर बाद मैं आपको वो दिखाऊंगा। अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट थे, बल्कि यूं कह लें कि अमेरिका के 37वें सबसे ताकतवर इंसान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपको एक नई जगह दिखाने लगा हूँ। मैं जा रहा था लॉन्ग ड्राइव पर, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाता हूँ। और तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है और रास्ते में जो भी जगह कमाल की हैं वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं योरबा लिंडा जाऊंगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, 37वें प्रेसिडेंट थे मेरा ख्याल है। तो वो वहाँ पर पैदा हुए थे, तो वो शहर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा 91 फ्रीवे है, वो दिखाऊंगा। फिर एक शहर कोरोना है, उसके पास पहाड़ बहुत खूबसूरत आते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा भी जैसे जैसे आगे सफ़र करता जाऊंगा मैं आपको तमाम जगह दिखाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। तो जी अब मैं योरबा लिंडा में आ चुका हूँ। आपको ये खूबसूरत शहर नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी रिच हैं। यहाँ पे घर भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। और मैंने वीडियो में शुरू में मैंने आपको कहा था कि मैं ये जो शहर है इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन पैदा हुए थे। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको उनका घर भी दिखाऊंगा करीब से। जब मैं पाकिस्तान में था सोचा भी नहीं था कि मैं इतना करीब रहूँगा। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट के फासले पर है ये जगह। तो मुझे पहले भी पता था, तो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। तफसील से वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। आज क्योंकि मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ तो मैंने आगे भी आपको बहुत चीज़ें दिखानी है, तो मैं आपको बाहर से इनका घर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये इंपीरियल हाईवे है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, ये बड़ा देखने वाला है। तो जी अब मैं उस स्ट्रीट के अंदर आ चुका हूँ, स्ट्रीट पर आ चुका हूँ जहाँ पर रिचर्ड निक्सन का घर है। और अभी कुछ देर बाद मैं आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ पर कमर्शियल मार्केट भी बनी है, आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही करीब आ चुका हूँ। ये आपको लेफ्ट साइड पर जो नजर आ रहा है काफी घने दरख्त, और यहाँ से मैं लेफ्ट लूंगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से मैं अंदर जाऊंगा और ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये रिचर्ड निक्सन का यहाँ पर घर था। अब यहाँ पर जौन सा है मेरा ख्याल है रिचर्ड निक्सन फाउंडेशन वाले जौन से हैं वो काम कर रहे हैं। आपको सामने कैलिफोर्निया और अमेरिका का झंडा भी नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। किसी दिन मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उनका बचपन गुजरा है। अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट थे, बल्कि यूं कह लें कि अमेरिका के 37वें सबसे ताकतवर इंसान। अभी मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाने लगा हूँ, काफी खूबसूरत है, वाइट कलर की। और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये लाइब्रेरी है वाइट कलर की। और यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है ये शायद रिचर्ड निक्सन इस्तेमाल करते होंगे इस हेलीकॉप्टर का। आपको नजर आ रहा होगा सामने ग्रीन कलर का, लोग वहां पर खड़ी हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। और अब मैंने आपको ये जगह दिखा दी है। आज टाइम थोड़ा होने की वजह से, रमजान का महीना है, तो मैं इन द फ्यूचर आपको अंदर लेकर भी जाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अभी मैं योरबा लिंडा में जा रहा हूँ। आप मौसम देखें कितना खूबसूरत है, बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। कैलिफोर्निया के बादल बड़ी खूबसूरत हैं। और अभी मैं 91 फ्रीवे पर जाऊंगा और वहाँ से फिर मैंने 15 फ्रीवे पर जाना है। और शायद रास्ते में मैं आपको कैलिफोर्निया के जो स्टेट के ऑफिशियल फ्लावर्स हैं वो भी दिखाऊंगा। तो बड़ा ही कमाल का सफ़र होने लगे। और भी कुछ मालूमात आपको दूंगा। तो योरबा लिंडा से अब मेरी मुलाकात आपसे होती है 91 फ्रीवे पर।
सामने आप व्यू देखें, पहाड़ी है। ये जो सामने एरिया आपको नजर आ रहा है ये एनाइम हिल्स का एरिया है। यहाँ पर पाकिस्तानी भी काफी रहते हैं, अरबी भी बहुत ज्यादा रहते हैं। और मैं इंपीरियल हाईवे पर हूँ और ला पाल्मा एवेन्यू क्रॉसिंग स्ट्रीट है। और सामने आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी, वो 91 फ्रीवे पर 91 फ्रीवे है वो। तो मैं 91 ईस्ट लूंगा क्योंकि मैं ईस्ट की तरफ सफर कर रहा हूँ। जिस जगह मैंने जाना है वो ईस्ट की साइड पर है। तो योरबा लिंडा जो सिटी है वो खत्म हो गया है। अब यहाँ से आगे एनाइम हिल्स का एरिया शुरू होगा और फिर कोरोना। तो जी मैं फ्रीवे के नीचे से गुजर रहा हूँ। यहाँ से मैं अब फ्रीवे की एंट्रेंस में दाखिल हो रहा हूँ। और 91 फ्रीवे, ये देखिए 91 ईस्ट। तो जी मैं 91 फ्रीवे पर इस टाइम ड्राइविंग कर रहा हूँ। बार बार मैं मौसम का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मौसम है ही बहुत खूबसूरत। आप सामने देखें, दोबारा से आपको बादल दिखा रहा हूँ। और आज संडे है, ट्रैफिक बहुत कम है। लेकिन अगर वीकडेज पर मैं आता तो यहाँ पर हर चीज़ फ्रीज होनी थी। ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक और शाम 3 से लेकर शाम 7 बजे तक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपनी जॉबों पर जाते हैं, कारोबार पर जाते हैं, तो सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। ये जो शहर यहाँ पर कोरोना है, वहाँ से लॉस एंजल्स की तरफ लोग आते हैं, लॉस एंजल्स से कोरोना की तरफ जाते हैं। आप गाड़ियों की रफ्तार भी देख सकते हैं, पानी से भी तेज है। हर किसी का दिल यही कर रहा है कि मैं पहले पहुंच जाऊं, पहले मैं चला जाऊं, पहले मैं चला जाऊं। तो जी यहाँ से देखिए 91 फ्रीवे ईस्ट जा रहा है और ये सामने जो है 241 अरवाइन है, ये टूल रोड है। अगर इस पर हम सफ़र करेंगे तो हमें पैसे देने पड़ते हैं। और आपको सामने ब्लैक मॉन्स्टर ट्रक नज़र आ रहा होगा। और जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रही है, कोरोना के पहाड़ हैं। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ हैं, स्पेशली जब स्प्रिंग्स का सीज़न आता है, स्प्रिंग का फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास होता है। उसकी वजह से पहाड़ जो से बहुत खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं ये। और अब रोड देखें यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं ये 91 वेस्ट की तरफ जा रहा है। और ये जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है ब्रिज, ये 241 है फ्रीवे साउथ। और अभी आपको अमेरिका का एक बड़ा सा झंडा भी नजर आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको झंडा नजर आ रहा होगा। हवा देखिए कितनी तेज चल रही है। यहाँ पर वैसे भी नॉर्मली भी हवा बहुत तेज चलती है। 12 के 12 महीने आप झंडे को देख सकते हैं। हम गाड़ी में चल रहे हैं, वो हवा में चल रहा है। और सामने आप व्यू देखें कितना खूबसूरत है। आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे। इस जगह पर हमेशा ही ट्रैफिक होती है क्योंकि ये रोड जो है पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। तो समझ लीजिए जिगजैग है, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो उस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक स्लो हो जाती है। मैं कल भी यहाँ से गुजरा था, जो मुझे लगता है कल ज्यादा अच्छा मौसम था आज की निस्बत। यहाँ से आप देखें बिल्कुल करीब से मैं आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ। और बहुत ही प्यारा मंजर आपको नजर आ रहा होगा। दोनों साइडों पर पहाड़ है और यहाँ पर फ्रीवे भी जब बना होगा तो काफी मुश्किल से बनाया होगा क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। और जब बनाया होगा तब इस पर लागत भी बहुत ज़्यादा आई होगी, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आया होगा। कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं।
ये आप देख सकते हैं एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, नया ब्रिज बनाया जा रहा है। तो जी अब मैं कोरोना शहर में दाखिल हो चुका हूँ, कोरोना की हदूद में दाखिल हो चुका हूँ। मक्का और मदीना के बाद अगर मेरे दिल के करीब कोई शहर है तो वो यही है, कोरोना। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मेरी वालदा की कब्र है, तो उस वजह से ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से अब मैं 15 फ्रीवे की तरफ जाऊँगा, 15 साउथ। आप देख सकते हैं फ्रीवे कितना ही खुला है, बहुत बड़ा फ्रीवे है ये 91। उसकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर देखिए ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि लॉस एंजल्स की तरफ लोग जा रहे हैं। वीकेंड पर लोग बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं, वेस्ट हॉलीवुड जाते हैं, एलए डाउनटाउन जाते हैं, सेंटा मोनिका जाते हैं। वो सारी जगह भी मैंने आपको दिखाई हुई हैं। अगर आप उनके बारे में वीडियोस देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी कुछ देर के बाद 15 फ्रीवे शुरू हो रहा है। इस 15 फ्रीवे के बारे में बताता चलूँ कि साउथ साइड पर ये सैन डिएगो जाता है और ये नॉर्थ साइड पर लॉस एंजल्स, अमेरिका का एक काफ़ी फेमस शहर है लॉस वेगस, वहाँ पर जाता है। तो अमेरिका के 5-6 ऐसे शहर हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, जिसमें न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है और उसके बाद लॉस वेगस है। तो तकरीबन आज से 10 साल पहले मैं लॉस वेगस गया था, लेकिन उसके बाद मेरा दिल नहीं किया जाने का। लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मेरा प्लान है कि मैं जाऊं और आपको लॉस वेगस भी दिखाऊं। तो अगर आपने लॉस वेगस जाना है तो ये 15 नॉर्थ, और मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ, सैन डिएगो की तरफ 15 साउथ। और आपको ये बड़े बड़े ब्रिज नज़र आ रहे हैं। बहुत ही कमाल की कंस्ट्रक्शन की हुई है कैलिफोर्निया में। अगर ये फ्रीवे ना हो तो 5 से 6 घंटे लग गए अगर आप किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहें। तो इनकी वजह से आपको आधे घंटे से 1 घंटा लगता है, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और बड़ी आराम से। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मोटरवेज बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर 50